हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जेई मेंस 2026 का रिजल्ट आ चुका है। आप सबके पास अपने रैंक आ चुके हैं। जेई एडवांस 2026 हर साल की तरह मई के थर्ड संडे को होना है, यानी कि 17 मई को जेई एडवांस का एग्जाम होना है। जिन जिन बच्चों का जेई मेंस क्लियर हो गया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और अपना पूरा जोर लगा दीजिए जेई एडवांस की तैयारी के लिए। बट जो बच्चे अब जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं पिछले लगातार कितने सालों से जेई एंड नीट की काउंसलिंग कर रहा हूं, बट हमने जेई के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाली हुई हैं। बट अक्सर बच्चे कहते थे सर इसका काउंसलिंग प्रोसेस भी डालिए। तो इस साल हम पूरे का पूरा जेई का काउंसलिंग प्रोसेस, किस तरीके से इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशंस होती हैं एंड क्या सारे का सारा प्रोसीजर रहता है, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जो सबसे बिगेस्ट काउंसलिंग है, यानी कि जोसा काउंसलिंग। इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं डिपेंडेंसी है काउंसलिंग में, नीट की तरह जैसे हर स्टेट की अपनी अपनी है या ऑल इंडिया एमसीसी की अलग से चल रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जेई की काउंसलिंग काफी डिफरेंट है एंड काफी ज्यादा सेंट्रलाइज है। बेसिकली जोसा हमें ये काउंसलिंग कराता है जेई की। जोसा का फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो ये काउंसलिंग कराता है। जोसा के अंदर मेजरली अगर आप देखोगे तो चार तरीके से कॉलेजेस डिवाइडेड हैं: आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। फाइन। सो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी एंड गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फाइन। सो चार तरीके से ये डिवाइडेड है। इसमें लगेगा हमारा जेई एडवांस का रैंक, ठीक है ना। तो ये हमारा लगेगा जेई एडवांस का रैंक लगेगा इसमें। एंड जेई एडवांस का तो अभी एग्जाम होना है 17 मई को। तो ये तो बात होगी उसके बाद कि जेई में किस रैंक पे कौन सा आईआईटी मिलेगा, ये तो बात होगी आफ्टर 17 मई। तो भैया लगे रहिएगा और चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस बार हम नीट की तरह सारा जोसा एक्सप्लेन कर देंगे यूट्यूब पे। फाइन। अब दूसरी बात है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। इन तीनों में लगता है जेई मेंस का रैंक। क्या लगता है? जेई मेंस का रैंक लगेगा। एंड ये आपके पास अब है, आप सबके मोबाइल्स में, आपकी जेब में फिलहाल आपका रैंक है। किसी का बुरा है, किसी का अच्छा है, किसी को लग सकता है कि वो बुरा है, पर वो एक्चुअली में हो सकता है कि बुरा ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि 1 लाख रैंक तक भी एनआईटी जाता है, 2 लाख रैंक तक भी एनआईटी जाता है, इवन 5 लाख रैंक तक भी एनआईटी जाता है। और एनआईटी का मतलब सिर्फ लास्ट मेटलर्जिकल या टेक्सटाइल ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, वो भी जाता है। तो ध्यान से धीरे धीरे करके समझेंगे। तो क्योंकि जेई मेंस का रैंक आ चुका है हमारे पास, तो फिलहाल आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि जेई मेंस के बेसिस पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईटीज की। तो जब हम एनआईटीज में कट ऑफ चेक करते हैं, अक्सर एनआईटीज की कट ऑफ चेक करते टाइम हमारे पास 5 तरीके के कोटास आते हैं। सबसे पहला आता है एचएस, फिर आता है ओएस, एक यहाँ पे जेके लिखा होता है, और अगर आप एक देखोगे एक एलए लिखा होता है, और एक लिखा होता है जीओ। तो ये 5 तरीका के कोटास यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। अगर आप एनआईटी की काउंसलिंग की कुछ भी कोई कट ऑफ चेक कर रहे हो या कुछ भी चेक कर रहे हो, ठीक है ना। एचएस बेसिकली होता है होम स्टेट के लिए, ये होता है होम स्टेट के लिए, एंड ये होता है अदर स्टेट के लिए। यानी कि यहां भी स्टेट की प्रेफरेंस है। अगर टॉकिंग अबाउट माय ओन स्टेट पंजाब, जो बच्चा 12th में पंजाब से पढ़ा हुआ है उसे पंजाब का होम स्टेट कोटा मिलेगा। यानी कि जो पंजाब का एनआईटी है, जैसे हमारा जो एनआईटी है वो है एनआईटी जालंधर, बीआर अंबेडकर एनआईटी जालंधर, तो हमें जालंधर में होम स्टेट कोटा मिलेगा। 50% सीट्स जो है वो सिर्फ पंजाब के बच्चों द्वारा भरी जाएंगी। एंड अदर स्टेट मतलब एनआईटी जालंधर की 50% सीट्स कोई और दूसरी स्टेट का बच्चा भी आके ये सीट ले सकता है।
ये दोनों का काउंसलिंग प्रोसीजर पैरेलली चलता है, दोनों का रैंकिंग पैरेलली चलेगा। फाइन। नेक्स्ट, जेके बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, आप नाम से समझ सकते हो, दिस इज फॉर जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए है ये। फाइन। एंड एलए जो है वो बेसिकली लद्दाख के रेजिडेंट्स के लिए है, ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड कोटा है जो लद्दाख के रेजिडेंट्स के लिए है। और ये दोनों ही कोटा सिर्फ एनआईटी श्रीनगर में है, ये किसी और एनआईटी के अंदर नहीं है, दिस इज ओनली इन एनआईटी श्रीनगर। क्लियर। एंड जियो इज अ बेसिकली कोटा फॉर गोवा एंड एवरीवन वांट्स टू गो इन गोवा, ठीक है ना, तो जो गोवा के रेजिडेंट्स हैं ये उनके लिए है। एंड ये कोटा सिर्फ और सिर्फ एनआईटी गोवा में लगता है। क्लियर। तो इन जनरली यानी कि अगर इन दो को छोड़ दिया जाए, इन दो एनआईटीज को छोड़ दिया जाए, तो जो बचे हुए 29 एनआईटीज हैं उनमें दो तरीके के कोटाज आपको देखने को मिलेंगे, होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा। 50% सीट्स होम स्टेट द्वारा भरी जाती हैं, 50% सीट्स अदर स्टेट द्वारा भरी जाती हैं। क्लियर। तो कितना रैंक का फर्क पड़ता है होम स्टेट कोटा से और कितने रैंक का फर्क पड़ता है अदर स्टेट से, मैं आपको थोड़े से एनआईटी से एग्जांपल देता हूं और फिर हम धीरे धीरे करके हर एनआईटी पे चलेंगे और देखेंगे कि कितनी नीचे तक कंप्यूटर साइंस जा सकता है, कितनी नीचे तक, यू कांट इवन एक्सपेक्ट कि कितनी नीचे तक जा सकता है। फाइन। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं जोसा में, इसी के कुछ स्पेशल स्टेप्स होते हैं, दैट इज सीसैब। ये एक स्पेशल काउंसलिंग है जो बहुत सारे बच्चे अवेयर ही नहीं है, डर जाते हैं कि सीसैब में, क्योंकि पहले फीस भरनी पड़ती है फिर काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है, तो बहुत सारे बच्चे अच्छा रैंक आने के बावजूद भी अपनी सीट गवा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एक पूरे बढ़िया तरीके से काउंसलिंग अटेंड करी जाए, हर तरीके हर स्टेप को अच्छे से समझा जाए, तो हर एक वीडियो को ध्यान से समझिएगा। लेट्स टॉक अबाउट कुछ एनआईटीज की बात करते हैं कि होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा में कितना फर्क पड़ता है। लेट्स हैव इट। सो ये है बेसिकली टॉप 5 एनआईटीज जो मैंने अदर स्टेट कोटा के रैंकिंग के हिसाब से उठाई हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले जो डिमांड में रहती है दैट इज एनआईटी तिरुचिरापल्ली, दैट इज इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। तो देन एनआईटी सूरतकल, जिसे हम कर्नाटका एनआईटी कर्नाटका भी बोलते हैं, एनआईटी वरंगल, एनआईटी राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, और एनआईटी दिल्ली। फाइन। सो 5 एनआईटी हमारे पास। ये जो लिखा हुआ है ये है इनका होम स्टेट कोटा, मैंने अभी आपको बताया था 50% होम स्टेट कोटा है। एंड ये जो रैंकिंग है ये है इनकी अदर स्टेट कोटा की। फाइन। यानी कि अगर दूसरी स्टेट का बच्चा, जैसे कि आउटसाइड तमिलनाडु का बच्चा, लेट्स सपोज पंजाब का बच्चा है, उसका काफी अच्छा रैंक है और वो एनआईटी 3 इसमें एडमिशन लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अदर स्टेट कोटा के थ्रू अप्लाई करेगा। फाइन। अपनी स्टेट में 50% कोटा हमारे पास, यहां पे भी 50% कोटा है, 50% सीट्स अदर स्टेट से भरनी है। फाइन। तो ध्यान से देखिए, 559 पे ओपन हुआ एंड 4569 पे क्लोज हुआ। अगर वो तमिलनाडु स्टेट का बच्चा है, बट अगर वो लेट्स सपोज पंजाब, जयपुर, राजस्थान, ये दिल्ली, किसी और साइड का बच्चा है, तो देखिए क्लोजिंग रैंक कितना ज्यादा अप है। अदर स्टेट के लिए कोई भी एनआईटी बहुत ज्यादा रिलेटिवली अप खत्म हो जाता है। वही 50% सीट्स एनआईटी त्रिची के अंदर 4, 5, 6, 9 पे क्लोज हुई हैं, जबकि अदर स्टेट के लिए ये 1, 4, 4, 9 पे क्लोज हो गया है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा बच्चों की हाई डिमांड है। ये किसी भी और स्टेट का बच्चा है, 659 रैंक पे उसे अपनी स्टेट में कुछ भी मिल सकता था अगर वो जेई मेंस के बेसिस पे अप्लाई करता, बट उसने एनआईटी त्रिची लेना चाहा और एनआईटी त्रिची अदर स्टेट पे सबसे पहले उसने ओपन किया है। दिस इज ओपनिंग रैंक, ओआर इज ओपनिंग रैंक, सीआर इज क्लोजिंग रैंक। फाइन। बाद में बात करते हैं एनआईटी सूरतकल की, विच इज इन कर्नाटका। तो 1050 पे शुरू हुआ होम स्टेट के लिए और 2800 पे खत्म हुआ, जबकि अदर स्टेट के लिए ये 1827 पे ही खत्म हो गया है। फाइन। एनआईटी वरंगल के लिए अगर हम बात करें, ये 3530 अपनी स्टेट के बच्चों के लिए ये 3530 पे खत्म हो गया है। एंड जबकि अदर स्टेट के बच्चों के लिए 2409 पे खत्म हो गया है।
राउरकेला उड़ीसा के बच्चों के लिए ये 7853 रैंक पे क्लोज हुआ है, जबकि अदर स्टेट्स के लिए, हमारे लिए या किसी और के लिए ये कितने पे क्लोज हुआ है, 3431 पे क्लोज हुआ है। एंड अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली इज अ पॉपुलर नॉर्थ सिटी है ना, तो इसमें 10,165 अगर वो दिल्ली का स्टूडेंट है एंड अगर वो आउटसाइड दिल्ली है तो 7651 पे। ये मैंने सारे के सारे जेंडर न्यूट्रल के लिए डिस्कस करे हैं, फाइन। एंड सारे के सारे सीएससी ब्रांच के लिए डिस्कस किए हैं, सारे के सारे सीएससी ब्रांच के लिए डिस्कस करे हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है होम स्टेट कोटा का एंड अदर स्टेट कोटा का। उसी स्टेट में, यानी कि सेम राउरकेला के अंदर अगर अपनी स्टेट के थ्रू, अपने स्टेट के कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो इस रैंक पे जाएगा, जबकि किसी बाहर वाले बच्चे ने एडमिशन लेना है तो इस रैंक पे जाएगा। यानी कि हर बच्चे को अपनी होम स्टेट का एडवांटेज है, फाइन। तो अगली वीडियो में मैं बात करूंगा सारे के सारे एनआईटीज की, और आई विल टेल यू कितने नीचे तक, इवन 5 लाख रैंक तक भी जनरल कैटेगरी के अंदर, ये सब जनरल कैटेगरी के अंदर है, जनरल कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल जेंडर के लिए 5 लाख रैंक तक भी एडमिशन जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अपनी अगली वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब करके रखें, पूरा का पूरा जॉसा का प्रोसेस आई विल टीच यू ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को कोई ज्यादा दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग भी कर सकता है। थैंक यू।